Hello students, welcome to the newspaper reading series Excellence with Editorials with me आशीष सर। इस सीरीज में हम न्यूज़पेपर के कुछ आर्टिकल्स पढ़ेंगे जो एडिटोरियल पेज पे पब्लिश होते हैं। ऐसे आर्टिकल्स जो जनरल अवेयरनेस बढ़ाएं हमारी, ऐसे आर्टिकल्स जिससे अच्छी वोकैबुलरी जानने को मिले, इडियम्स एंड फ्रेजेस मिले, फ्रेजल वर्ब्स मिले। साथ ही साथ एक स्टूडेंट होने के नाते जो जानकारी मेरे पास होनी चाहिए दुनिया में क्या चल रहा है वो भी हमें मिले। तो अभी हमने देखा कि सरकार ने एक नई कमेटी नीलकानी जी के अंडर बैठाई है जो कि एनटीए में रिफॉर्म्स लाएगी। लेकिन आपको जान के अच्छा होगा कि 2 साल पहले भी ऐसा हो चुका है, एक कमेटी बनी थी। तो ये आर्टिकल इसी पर रोशनी डालेगा। लेट्स बिगिन। आर्टिकल का टाइटल है बिफोर टीम नीलकानी, यानी नीलकानी जी की इस टीम से पहले एक्स इसरो चीफ लेड पैनल, एक्स इसरो चीफ लेड मतलब उनकी अगुवाई में एक पैनल ने ट्राई किया था, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ट्राई किया था क्या करने का, टू फिक्स, ठीक करने का एग्जाम्स को। इसी के बारे में जानकारी आगे मिलेगी हमें। एज द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे जुलाई 27 हर्ड पिटिशंस, इस एज को वैन पढ़िए। जब सुप्रीम कोर्ट ने मंडे जुलाई 27 को पिटिशन सुने, याचिकाएं सुनी, सीकिंग चेंजेस टू द कंडक्ट, जो कि मांग कर रही थी बदलाव की, किसमें, कंडक्ट ऑफ द नीट एग्जामिनेशन। जिस तरीके से नीट एग्जामिनेशंस कंडक्ट होते हैं उसमें वो मांग कर रहे थे कि बदलाव लाए जाए आफ्टर द 2026 पेपर लीक कंट्रोवर्सी। और ये कब हुआ, 2026 के पेपर लीक कंट्रोवर्सी के बाद। कंट्रोवर्सी वर्ड मिल जाता है, जो वर्ड हमें मिलेगा वो सब मैंने आपको यहां पर दे रखे हैं, आप फेयर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, आप पे रहेगा कि आप किस तरीके से इन वर्ड्स को यूज करेंगे। ठीक है। द सेंटर इन्फॉर्म्ड द कोर्ट, सेंटर ने इन्फॉर्म करा, सूचित करा, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट में चल रहा है सारा। सेंटर ने सूचित करा कोर्ट को दैट इट हैज कंस्टिट्यूटेड अ हाई पावर्ड कमिटी, उसने गठन किया है एक हाई पावर्ड कमिटी का। यहां पर एक फ्रेज सीखने को मिलता है, कंस्टिट्यूट अ कमिटी, कमिटी को कंस्टिट्यूट कराया जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत आता है एग्जाम में। तो उसने गठन किया है एक हाई पावर्ड कमिटी का अंडर एंटरप्रेन्योर एंड इन्फोसिस को फाउंडर। किसकी अगुवाई में, एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन को बोलते हैं जो मैनेज करता है सारी रिसोर्सेज को, और इन्फोसिस के को फाउंडर जिनका नाम है नंदन नीलकानी, टू रेकमेंड, और उन्होंने उनको बोला कि रेकमेंड कीजिए, सुझाव दीजिए द नेक्स्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स, की अगला फेज क्या होना चाहिए एग्जामिनेशंस में सुधार का। दिस केम ऑन द सेम डे, ये उसी दिन हुआ, कब, जब द सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड द पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल। जब सरकार ने इंट्रोड्यूस किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म, टोन पास्ट में चल रहा है, जब सरकार ने इंट्रोड्यूस किया पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर अमेंडमेंट बिल, कहां पे, लोकसभा में, क्या करने के लिए, टू स्ट्रेंथन, मजबूती देने के लिए, किसको, द एंटी पेपर लीक लॉ को, जो पेपर लीक के खिलाफ लॉ आ रहा है उसको, एंड इंक्रीज द पनिशमेंट, और सजा बढ़ाने के लिए, किसकी, किसके लिए, फॉर दोज इन्वॉल्व्ड इन द पेपर लीक, उनके लिए जो इन्वॉल्व है पेपर लीक्स में। तो कंट्रोवर्सी वर्ड मिल गया, एंटरप्रेन्योर वर्ड मिल गया, एक फ्रेज सीख लिया, कंस्टिट्यूट अ कमिटी। द सेंटर्स डिसीजन रिगार्डिंग द नीलकानी लेड कमिटी हैज ब्रॉट अटेंशन टू एन अर्लियर रिफॉर्म ब्लूप्रिंट। सेंटर के इस निर्णय ने, जो संबंधित है नीलकानी कमिटी से, हैज ब्रॉट, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में आ गया, ये इसने ध्यान खींचा है, ब्रिंग अटेंशन टू, हैज के साथ थर्ड फॉर्म में ब्रिंग बन गया ब्रॉट, इसने ध्यान खींचा है किसको, एक पहले के अर्लियर रिफॉर्म ब्लूप्रिंट को। ब्लूप्रिंट किसी प्रकार का फ्रेमवर्क, ढांचा, और रिफॉर्म सुधार संशोधन, तो एक पुराना रिफॉर्म का ढांचा था उसकी तरफ इसने ध्यान खींचा है, और उसका नाम क्या था, द के राधाकृष्णन कमेटी रिपोर्ट, द कमेटी विच वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2024। ये वो कमेटी है जो, विच, जो पढ़ेंगे इसको, जो गठित हुई थी, वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो गठित हुई थी कब, 2024 में, किसके बाद, आफ्टर द नीट यूजी 2024 पेपर लीक, नीट 2024 यूजी के जो लीक हुआ था पेपर, उसके बाद, उससे संबंधित जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसके बाद, सबमिटेड अ रिपोर्ट कंटेनिंग 101 रिकमेंडेशन, और इस कमिटी ने सबमिट की थी, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट की बात चल रही है, इसने सबमिट की थी एक रिपोर्ट जिसमें थे 101 रिकमेंडेशंस, 101 सुझाव, विद शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। और उसमें पर्सपेक्टिव, नजरिया, देखने का अंदाज, शॉर्ट टर्म भी था, मीडियम टर्म भी था, कि शॉर्ट टर्म में क्या करा जाए, मीडियम टर्म में क्या करा जाए, लॉन्ग टर्म में क्या करा जाए। तो ये 2024 में एक बार पहले हो चुका है, एक कमेटी बैठी थी, उसने 101 सुझाव दिए थे इसके लिए हमें।
द रिपोर्ट वॉज प्रिपेयर्ड अंडर फॉर्मर इसरो चेयरमैन डॉक्टर के राधाकृष्णन। रिपोर्ट प्रिपेयर की गई थी, वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट में से। रिपोर्ट प्रिपेयर की गई थी पूर्व इसरो चेयरमैन के राधाकृष्णन के अंडर एंड सबमिटेड, और सबमिट की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को अक्टूबर 2024 में। द पैनल सेड, पैनल ने कहा दैट की पढ़ेंगे इसको, की द रिपोर्ट वॉज डेवलप्ड आफ्टर, ये रिपोर्ट डेवलप की गई थी, फिर वॉज के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव एक्सप्रेशन, ये रिपोर्ट डेवलप की गई थी आफ्टर 23 फॉर्मल फुल डे फिजिकल सिटिंग्स। किसके बाद? 23 बार औपचारिक रूप से पूरा दिन बैठकर फिजिकल सिटिंग, सब मिले बैठे, उसके बाद एंड मोर देन 37,000 और 37,000 से ज्यादा रिस्पॉन्सेस, प्रतिक्रिया इसमें ली गई थी। किससे? स्टूडेंट से, पेरेंट से, और कहां पर? माय गवर्नमेंट पोर्टल है सरकार के, वेबसाइट समझ लीजिए वहां पे। इट्स स्टेटेड विजन वॉज, इसका जो विजन था, गोल था, वॉज टू ट्रांसफॉर्म द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसका विजन था, गोल था कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को क्या करा जाए? तब्दील करा जाए इनटू, ट्रांसफॉर्म का पेयर इनटू से बनता है। किसमें? एक निम्बल, जीरो एरर, अडेप्टिव और इंटीग्रेटिव प्रोसेस में। बहुत सारे अच्छे वर्ड मिले हैं, निम्बल, अडेप्टिव और इंटीग्रेटिव प्रोसेस। निम्बल किसको बोलते हैं? अब नॉर्मली कोई व्यक्ति निम्बल है तो क्विक है, अलर्ट है, अवेयर है, एनर्जेटिक है। तो जब एजेंसी निम्बल होगी तो यानी जो क्विक एक्शन ले, तेजी से तब्दील हो। अडेप्टिव, अनुकूल बने। इंटीग्रेटिव, सारी प्रोसेसेस को जोड़ के एक साथ चलाए। ऐसे सुझाव उस कमेटी ने दिए थे। फिर Why was it constituted? क्यों गठित हुई थी? Constituted amidst the rousing public concern on the integrity of entrance tests after reports of breaches and leakage of question paper. Initially, the Ministry of Education asked the panel to recommend the reforms in 3 areas. धीरे धीरे पढ़ते हैं। Constituted, गठित हुई थी, amidst, इन द मिडल ऑफ, किसी चीज के बीच में। किसके बीच में? जो राउजिंग पब्लिक कंसर्न था। कोई भी चीज राउजिंग हो, इंस्टिगेटिंग है, उकसाने वाला, जिसकी वजह से लोग चिंता में आ रहे हैं, ऐसा पब्लिक कंसर्न, चिंता किसको लेकर? इंटेग्रिटी को लेकर, ईमानदारी को लेकर। किसकी ईमानदारी को लेकर? एंट्रेंस टेस्ट की ईमानदारी को लेकर। कब? जब रिपोर्ट्स आई। किसकी रिपोर्ट्स आई? ब्रीचेस। ब्रीचेस हो गया वायलेशन, ब्रेकिंग ऑफ द लॉ, हनन। जब रिपोर्ट आई ब्रीच होने की, लीकेज होने की, किसकी? क्वेश्चन पेपर की। इनिशियली, शुरुआत में द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आस्क्ड द पैनल, शुरुआत में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बोला पैनल को कि आप रिकमेंड कीजिए, सुझाव दीजिए रिफॉर्म्स के बारे में, मुख्यतः 3 एरियाज में। पहला, इंप्रूविंग द एग्जामिनेशन प्रोसेस। पहले तो ये एग्जामिनेशन प्रोसेस को कैसे इंप्रूव करा जाए। स्ट्रेंथनिंग डेटा सिक्योरिटी, मजबूती कैसे दी जाए डेटा को, डेटा लीक ना हो। एंड रिव्यूइंग द एनटीए स्ट्रक्चर, और एनटीए के ढांचे को रिव्यू किया जाए कि ढांचे में क्या फेरबदल लाया जा सकता है। इन 3 बारे में आप बताइए। इट्स मैंडेट लेटर एक्सपेंडेड, मैंडेट वर्ड मिल जाता है। मैंडेट मतलब ऑथराइजेशन, निर्देश, डायरेक्टिव। ये जो निर्देश थे लेटर एक्सपैंड हो गए, इनका विस्तार हुआ आफ्टर डायरेक्शंस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। जब निर्देश आए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, किसमें? वंशिका यादव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कोई केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें निर्देश है। उसके बाद ये जो 3 बातें बोली गई थी, इनका विस्तार हुआ। द एडिशनल टर्म्स ऑफ रेफरेंस इंक्लूडेड एग्जामिनेशन सिक्योरिटी, जो अतिरिक्त टर्म्स अब बोली गई कि उसमें क्या क्या जोड़ दिया गया कि एग्जामिनेशन सिक्योरिटी पे भी सुधार दीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को लेके भी सुधार दीजिए, टेक्नोलॉजिकल सेफगार्ड्स, टेक्नोलॉजी, सुरक्षित टेक्नोलॉजी इसमें हम यूज करें वो बताइए, एंड स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। स्टेक होल्डर होगा भागीदार, जो इन्वॉल्व है पार्टीज। कौन कौन पार्टीज? पेपर कराने वाला भी स्टेक होल्डर है, पेपर देने वाला भी स्टेक होल्डर है, उनके माता पिता भी स्टेक होल्डर है, जो कॉलेजेस जिनके लिए पेपर हो रहा है वो भी स्टेक होल्डर है, कि उनको कैसे एंगेज करा जाए। अंतरराष्ट्रीय कोलैबोरेशन कैसे हो, अंतरराष्ट्रीय एजेंसीज के साथ कैसे जुड़ा जाए, स्टाफ ट्रेनिंग कैसे हो, मेंटल हेल्थ सपोर्ट कैसे दिया जाए स्टूडेंट्स को। ये सारी बातें जो है, शुरू में जो 3 बातें बोली थी उसमें ऐड कर दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। व्हाट डिड इट फाइंड, क्या मिला? इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग पेपर लीक्स एज आइसोलेटेड इंसिडेंट्स, इंस्टेड ऑफ, के बजाय, किसके बजाय आप पेपर लीक को ट्रीट करें, किसकी तरह? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब अलग थलग इंसिडेंट। ऐसा ना सोचे कि कोई चीज अपने आप में अलग से हो रही है। द रिपोर्ट आर्ग्यूड, रिपोर्ट ने यह तर्क दिया दैट वल्नरेबिलिटीज,
एग्जिस्टेड अक्रॉस द एंटायर एग्जामिनेशन इकोसिस्टम। वल्नरेबिलिटीज, वीकनेस, कमजोर पॉइंट, कि कमजोर पॉइंट जो है एग्जिस्ट करते थे पूरे एग्जामिनेशन तंत्र में, पूरे इकोसिस्टम में जो है कमजोरी थी। इट मैप्ड वीकनेस, इसने वीकनेस का पता लगाया थ्रू आउट, पूरे में, व्हाट इट कॉल्ड द टेस्टिंग लाइफ साइकिल। और उन्होंने बोला कि जो पूरी टेस्टिंग लाइफ साइकिल होती है ना, यानी टेस्टिंग की प्रणाली शुरू से लेकर अंत तक, उसमें पूरे में कमजोरी थी। फ्रॉम प्रिंटिंग, प्रिंटिंग से लेके ट्रांसपोर्टिंग तक, टू द कैंडिडेट वेरिफिकेशन तक। एग्जामिनेशन सेंटर भी इन्वॉल्व थे, मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व थी, और ग्रीवेंस रिड्रेसल। ग्रीवेंस रिड्रेसल मतलब आप किसी चीज की शिकायत करते हैं तो शिकायत कैसे सॉल्व करी जा रही है। तो जहां पेपर प्रिंट हो रहा है और शिकायत की प्रणाली तक, सब कुछ, सब में किसी ना किसी प्रकार की क्या नजर आई, वीकनेस नजर आई इस कमिटी को। द रिपोर्ट फाउंड दैट, रिपोर्ट ने पाया कि, फिर से अभी मैंने बोला दैट को की पढ़ेंगे यहां पर, कि द एनटीए हैड बीन ऑपरेटिंग एज अ सिंगल विंडो एजेंसी। कि एनटीए कैसे काम कर रहा था, एक सिंगल विंडो एजेंसी, यानी सारे के सारे काम एक ही दफ्तर से हो रहे थे, एक ही कमरे से हो रहे थे, इसको ऐसा समझ सकते हैं। डिस्पाइट हैविंग कंडक्टेड मोर देन 240 एग्जामिनेशन, बावजूद इसके, डिस्पाइट बावजूद, किसके बावजूद, कि 240 एग्जामिनेशन से ज्यादा वो एनटीए करा चुका था, फिर भी वो कैसे काम कर रहा था, एक सिंगल विंडो एजेंसी की तरह काम कर रहा था। यानी कि अलग अलग खंड नहीं बटे हुए थे, अलग अलग डिविजन्स नहीं थे, अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं था, एक ही ऑफिस सारी चीजों को क्या कर रहा था, मैनेज कर रहा था। सिंस इट्स इंसेप्शन, अपनी शुरुआत से, इन्वॉल्विंग ओवर 5.4 करोड़ कैंडिडेट, जिसमें शामिल थे 5.4 करोड़ कैंडिडेट्स। इट कंक्लूडेड दैट, इसने, इस कमिटी ने यह निष्कर्ष निकाला, कंक्लूड दैट द एजेंसीज प्रेजेंट कैपेसिटी, की एजेंसी की जो प्रेजेंट क्षमता है और जो डोमेन एक्सपर्टीज है, डोमेन का मतलब जिस डिवीजन में वो काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं, नीड टू बी ऑगमेंटेड, उसको ऑगमेंट करने की आवश्यकता है। किसी भी चीज को हम ऑगमेंट करते हैं, इंक्रीज करते हैं, एनहेंस करते हैं, बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने और क्या राय दी, रिप्लेसिंग फिजिकल ट्रांसपोर्ट विद डिजिटल डिलीवरी। रिप्लेस कीजिए फिजिकल ट्रांसपोर्ट, फिजिकल ट्रांसपोर्ट मतलब जो कागज पत्री ट्रकों में भर के भेजी जाती है, ट्रांसपोर्ट करी जाती है, उसको रिप्लेस कीजिए, किससे, डिजिटल डिलीवरी, डिजिटल माध्यम से भेजिए। द रिपोर्ट सेंट्रल टेक्नोलॉजिकल रिकमेंडेशन वॉज, रिपोर्ट की सेंट्रल, प्रमुख, मेन जो टेक्नोलॉजिकल सुझाव था वो क्या था, कि कंप्यूटर असिस्टेड सिक्योर पेन एंड पेपर टेस्टिंग, सीपीपीटी कराइए। डिजाइंड, जिसका डिजाइन इस तरीके से होगा, टू एलिमिनेट, किसी चीज को मैं एलिमिनेट करता हूं तो बाहर कर देता हूं, दूर कर देता हूं, क्या, पोटेंशियल ब्रीचेस, पोटेंशियल मतलब भावी, प्रोबेबल, जिनकी होने की संभावना है। ब्रीचेस का मतलब हम पढ़ चुके हैं, वायलेशन, जब रूल को ब्रेक करा जाता है, ड्यूरिंग प्रिंटिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन चेन्स। तो उन्होंने बोला कि आप सीपीपीटी कराइए, जिससे एलिमिनेट हो जाएगा कोई भी ब्रीच जो कि कहां कहां पे हो सकता है, प्रिंटिंग के दौरान, स्टोरेज के दौरान, या ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, क्वेश्चन पेपर्स में ये दूर हो सकते हैं। इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग पेपर्स एट सेंट्रल प्रेसेस, अभी पढ़ा, इंस्टेड ऑफ, बजाय इसके कि प्रिंटिंग हो पेपर की कहां पर, सेंट्रल प्रेसेस में, एक केंद्रीय प्रेस में, एंड ट्रांसपोर्टिंग देम अक्रॉस द कंट्री, और पूरे देश में फिर उनको भेजा जाए। एनक्रिप्टेड क्वेश्चन पेपर्स वुड बी ट्रांसमिटेड। अब एनक्रिप्टेड वर्ड को समझो, एनक्रिप्टेड मतलब एक सीक्रेट कोड में, एक सीक्रेट लैंग्वेज में, जैसे व्हाट्सएप से हम मैसेज भेजते हैं तो एनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है, कि बीच में अगर उस मैसेज को कोई पकड़ ले तो वो उसको पढ़ ना पाए, वो एक कोड के रूप में जाएगा। तो एनक्रिप्टेड क्वेश्चन पेपर्स भेजे जाए, वुड बी ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली, कहां पर, सिक्योर सर्वर्स को, सिक्योर कंप्यूटर्स को, जो कि एग्जामिनेशन सेंटर्स पे होंगे, एंड प्रिंटेड देयर शॉर्टली, और वहीं पर उसको क्या कर दिया जाए, प्रिंट कर दिया जाए बिफोर द एग्जामिनेशन। ये उन्होंने राय दी। एट द सेम टाइम, उसी समय, कैंडिडेट्स वुड कंटिन्यू राइटिंग कन्वेंशनल पेन एंड पेपर टेस्ट। उसी समय पे कैंडिडेट जो है कैसा एग्जाम लिखेंगे, पेन एंड पेपर, यानी वो कंप्यूटर में एग्जाम नहीं होगा, कागज पे जिसमें गोले भरे जाते हैं वैसा एग्जाम वो भरेगा। बाय एलिमिनेटिंग, दूर कर कर, हटाकर, किसको, द नीड टू ट्रांसपोर्ट प्रिंटेड क्वेश्चन पेपर्स, आवश्यकता को, क्या आवश्यकता, ट्रांसपोर्ट करने की आवश्यकता को क्वेश्चन पेपर्स की हटा के, ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, लंबी दूरियों पे, द कमिटी बिलीव्ड, कमिटी को विश्वास था, द मॉडल वुड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस, मॉडल जो है बहुत ज्यादा रिड्यूस करेगी, सिग्निफिकेंट, ऐसी वैल्यू जो नजर आएगी, जो नोटिस करी जा सके, रिड्यूस करेगी अपॉर्चुनिटीज, मौके, किसके, लीक्स के, और किसके दौरान, ट्रांजिट के दौरान, ट्रेवल के दौरान। फिर डिजी एग्जाम के बारे में उन्होंने क्या बताया, द कमिटी ऑल्सो प्रपोज्ड अ डिजिटल ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क कॉल्ड डिजी एग्जाम।
कमिटी ने प्रस्तावित किया, प्रपोज किया एक डिजिटल ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन जिसमें हम किसी को वेरीफाई करते हैं कि सच है या गलत है, सच्चा है या झूठा है, ऐसा ऑथेंटिकेशन एक ढांचा उन्होंने प्रस्तावित किया जिसका नाम होगा डिजी एग्जाम। मॉडल्ड ऑन, मॉडल ऑन एक प्रपोजिशनल पेयर है जिसका मतलब होगा बेस्ड ऑन, किस पे आधारित, किस पे होगा, डिजी यात्रा जैसे हमारे देश में होती है उस पे। टू एंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, दैट ओनली द कैंडिडेट राइटिंग द एग्जाम ज्वाइंस द इंटेंडेड प्रोग्राम, कि वही कैंडिडेट जो लिख रहा है इस एग्जाम को वही इस प्रोग्राम का हिस्सा बने और कोई इस प्रोग्राम का हिस्सा ना बने, उसकी जगह पे कोई और आके एग्जाम ना दे सके। इंस्टेड ऑफ वेरीफाइंग, इंस्टेड ऑफ बार बार आ रहा है, बजाय इसके कि वेरीफाई करा जाए कैंडिडेट को, सत्यापन करा जाए कैंडिडेट का ओनली ऑन द एग्जामिनेशन डे, सिवाय एग्जामिनेशन के दिन पे, द सिस्टम एनविसेज, सिस्टम ने ये प्लान करा, इमेजिन करा, इस बात की कल्पना की, क्या एक कंटिन्यूअस लगातार होने वाला मल्टी स्टेज ऑथेंटिकेशन, मल्टी स्टेज मतलब अलग अलग स्टेजेस पे होने वाला सत्यापन, किसका, कैंडिडेट का, अक्रॉस एप्लीकेशन, एग्जामिनेशन एंड एडमिशन, एप्लीकेशन के समय, एग्जामिनेशन के समय, एडमिशन के समय, किसके आधार पे, आधार बायोमेट्रिक्स के आधार पे, एआई बेस्ड एनालिटिक्स के हिसाब से वो बार बार उसका सत्यापन हो, ये हमारे कमेटी ने प्रस्तावित किया। फिर उन्होंने बोला कंप्लीट ओवरऑल ऑफ द एनटीए, जब किसी चीज को मैं ओवरऑल करता हूं, रिवैम्प कर देता हूं, इंप्रूव कर देता हूं, उसके अंदर बहुत सारे बदलाव, रेडिकल चेंजेस लेके आता हूं। द रिपोर्ट आर्ग्यूड, रिपोर्ट ने यह तर्क दिया, ये बहस की, दैट टेक्नोलॉजी अलोन वुड नॉट सॉल्व द एनटीएस प्रॉब्लम, कि अकेले जो टेक्नोलॉजी है ना, अलोन, अकेले, वो सॉल्व नहीं कर सकती एनटीए की इन प्रॉब्लम्स को। इट सेड, कहा रिपोर्ट ने, द एजेंसी नीडेड, एजेंसी को आवश्यकता थी, स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, मजबूत इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी मतलब किसी भी एक इंस्टीट्यूशन का काम करने की क्षमता, कोई उसको कंट्रोल ना कर रहा हो, जिसमें अपने आप वो निर्णय ले सके, ऐसी इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी उनकी मजबूत होनी चाहिए। एंड शुड रिड्यूस डिपेंडेंस, और उनको निर्भरता को रिड्यूस करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, किस पे, आउटसोर्स्ड एजेंसीज पे, जैसे प्रिंटिंग आपने किसी को दे दी कराने के लिए, ट्रांसपोर्ट का काम आपने किसी और को दे दिया, तो ये जो निर्भरता है ये कम करनी होगी, किसके लिए, क्रिटिकल एग्जामिनेशंस के लिए, क्रिटिकल एग्जामिनेशन फंक्शंस के लिए, क्रिटिकल हो गया इंपॉर्टेंट, मेन, ऐसे एग्जामिनेशन के फंक्शंस के लिए आपको ये निर्भर होना कम करना पड़ेगा। इट रिकमेंडेड दैट, कमिटी ने सुझाव दिया कि द एनटीएस गवर्निंग बॉडी, जो एनटीए की प्रशासनिक बॉडी है, बी रिकास्ट, उनको रिकास्ट करा जाए, एक नया रूप दिया जाए, नया फॉर्म दिया जाए। ये सारे वर्ड्स आपको यहां मिल रहे हैं, आप इनको फेयर कीजिए, आप इस आर्टिकल से कुल मिलाकर 100 पर वर्ड निकाल सकते हैं, सारे आपको मिल रहे हैं, उसके सिनोनिम्स भी हैं, फ्रेज भी हैं, सब है। तो क्या बोला उन्होंने कि जो बॉडी को एक नया रूप दिया जाए, एज एम्पावर्ड, पहले तो सशक्त हो वो, एंड अकाउंटेबल, दो चीजें बोली, नया रूप दिया जाए, एम्पावर्ड यानी सशक्त हो, अकाउंटेबल यानी जवाबदेह हो, और एक एपेक्स बॉडी बन जाए। एपेक्स बॉडी मतलब वही टॉप पे है, उसके ऊपर कोई नहीं है। हेडेड बाय, जिसका मुखिया कौन होगा, एक डायरेक्टर जनरल होगा, नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी, जो एडिशनल सेक्रेटरी से नीचे का रैंक का नहीं होना चाहिए। इट ऑल्सो प्रपोज्ड, इसने यह भी प्रस्तावित किया, क्या, क्रिएटिंग 10 डेडिकेटेड वर्टिकल्स, वर्टिकल्स को डिवीजन समझ लो, डिपार्टमेंट समझ लो, कि 10 वर्टिकल्स बनने चाहिए एजेंसी के अंदर ही, इंक्लूडिंग नेशन वाइड टेस्टिंग सेंटर, एक नेशन वाइड टेस्टिंग सेंटर होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी संबंधी अलग डिवीजन होना चाहिए, विजिलेंस और फोरेंसिक्स, विजिलेंस मतलब कैसे आप धरपकड़ करेंगे, अलर्ट कैसे रहेंगे, फोरेंसिक्स इन्वेस्टिगेशंस कैसे होंगी, रिसर्च और डेवलपमेंट। तो उन्होंने बोला कि सारे वर्टिकल्स आप अलग अलग कर दो, ये बात पे जो है कमेटी ने राय दी। टेस्टिंग सेंटर से रिलेटेड क्या कहा गया, टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन प्राइवेट वेंडर्स, पहली बात तो डिपेंड ऑन और डिपेंडेंस ऑन का प्रपोजिशनल पेयर है, कम करने के लिए निर्भरता प्राइवेट निजी वेंडर्स पे, वेंडर्स जो कोई सेवा दे, कोई सर्विस दे, उसको वेंडर। द कमिटी रिकमेंडेड डेवलपिंग एटलीस्ट 1000 सिक्योर टेस्टिंग सेंटर, कमिटी ने रिकमेंड करा कि डेवलप कीजिए कम से कम 1000 सिक्योर सेंटर्स इन अ फेज्ड मैनर, फेजेस में, एक साथ नहीं, फेजेस में, एक एक करके, इन रेप्यूटेड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, और कहां पे, जो रेप्यूटेड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उसका इस्तेमाल कीजिए, गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, गवर्नमेंट एजेंसी होती है, वहां पर इनको खोलिए। इन एक्सेसिबल लोकेशन, जहां पहुंचा जा सके, कोई भी चीज एक्सेसिबल है वहां पहुंचना आसान है, एक्सेसिबल लोकेशंस में हो,
रिक्वायरिंग पावर सप्लाई, जहां पर पावर सप्लाई की कमी ना हो, सीटिंग रिक्वायरमेंट्स पूरी हो, जितनी सीटें चाहिए उतनी हो, टेक्निकल सपोर्ट हो, कुछ खराब हो जाए तो वो ठीक हो सके जल्दी से जल्दी, एंड कैंडिडेट सपोर्ट फैसिलिटीज हो, कैंडिडेट के सपोर्ट के लिए सुविधाएं हो, जैसे लॉकर, भाई बच्चा पेपर देने आएगा कहीं सामान रखेगा, लॉकर चाहिए उसको, वेंटिलेशन, खिड़की होनी चाहिए कमरे में, हवा पास होनी चाहिए बिल्कुल, जिसको बोलते हैं ना क्लॉस्ट्रोफोबिक, कई बच्चे होते हैं घुट जाते हैं, बैठ नहीं पाते ठीक से। हेल्प डेस्क को मदद करने के लिए लोग अवेलेबल हो, वेटिंग एरिया हो जहां पर कोई उनके साथ फैमिलीज वगैरह आती है वो उनका इंतजार कर सके, ऐसा होना चाहिए। तो उन्होंने ऐसा बोला कि ऐसा सेंटर जो कि जिसको बोलते हैं कैंडिडेट फ्रेंडली सेंटर होना चाहिए। फॉर रिमोट एंड अंडर सर्व्ड रीजन्स, दूर दराज के और अंडर सर्व्ड रीजन जहां पर सेवाओं की कमी होती है। इट प्रपोज, उन्होंने प्रस्तावित किया मोबाइल टेस्टिंग सेंटर बसेस। देखो यूनिक एग्जांपल है, उन्होंने कहा बस बना दो एक बड़ी सी, उसके अंदर टेस्टिंग सेंटर होना चाहिए, अंदर ही लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह सब लगे रहने चाहिए उसके। इक्विप्ड विद का प्रेपोजिशनल पेयर रहेगा, जिसमें लैपटॉप होने चाहिए, सर्वर्स होने चाहिए, दैट वुड फंक्शन एज अ फुली ऑपरेशनल एग्जामिनेशन सेंटर, जो काम करेगा एक फुली पूर्णता ऑपरेशनल एग्जामिनेशन सेंटर की तरह, कम से कम 150 कैंडिडेट्स के लिए, ये उन्होंने सुझाव दिया। फिर आगे उन्होंने बोला फॉर एग्जामिनेशंस इन्वॉल्विंग वेरी लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, उन एग्जामिनेशंस में जिसमें शामिल होंगे बड़ी संख्या कैंडिडेट्स की, द रिपोर्ट रिकमेंडेड, रिपोर्ट ने सुझाव दिया मूविंग टूवर्ड्स मल्टी सेशन टेस्टिंग, टेस्टिंग मल्टी सेशन हो, एक से ज्यादा सेशंस में हो, स्प्रेड ओवर सेवरल डेज, और एक दिन में ना हो, अलग अलग दिनों में हो, और वीक्स या कई सप्ताहों में हो। इट ऑल्सो डिस्क्राइब्ड मल्टी स्टेज टेस्टिंग फॉर नीट यूजी एज अ वायबल पॉसिबिलिटी, उन्होंने ये भी बोला, डिस्क्राइब करा, वर्णन किया कि ये जो मल्टी स्टेज टेस्टिंग अगर नीट यूजी के लिए होती है तो ये एक वायबल ऑप्शन है। कोई भी चीज वायबल है, प्रैक्टिकल है, डुएबल है, करा जा सकता है, यानी इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम कल्पना कर रहे हैं किसी चीज की, इट इज डुएबल। वेयर मल्टीपल सेशंस आर हेल्ड, जहां पर ये मल्टीपल सेशंस रखे जाते हैं, इट्स स्ट्रेस्ड, उन्होंने जोर दिया कि दैट स्कोर नॉर्मलाइजेशन शुड बी ट्रांसपेरेंट, की जो स्कोर की नॉर्मलाइजेशन होती है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए, ऑनेस्ट होनी चाहिए, एंड प्रॉपरली इस्टेब्लिश्ड, प्रॉपरली इस्टेब्लिश्ड मतलब लॉजिकल होनी चाहिए, एंड डॉक्यूमेंटेड, और दस्तावेज होनी चाहिए, ये नहीं कि किसी ने किसी भी प्रकार से अपने मन से नॉर्मलाइजेशन कर दी। ओवर द लॉन्गर टर्म, लंबे समय में, लंबे काल में, इट ऑल्सो रिकमेंडेड, यानी आगे जाकर उन्होंने ये भी रिकमेंड किया, ग्रेजुअली शिफ्टिंग, धीरे धीरे, ग्रेजुअली कोई चीज होती है स्लो एंड स्टेडी, धीरे धीरे शिफ्ट कीजिए टुवर्ड्स कंप्यूटर अडेप्टिव टेस्टिंग। अब कंप्यूटर अडेप्टिव टेस्टिंग क्या होती है, इन विच, जिसमें क्वेश्चन डिफिकल्टी एडजस्ट, प्रश्न की कठिनाई डिफिकल्टी जो है एडजस्ट होती है कैंडिडेट के परफॉर्मेंस अनुसार, इसको कंप्यूटर अडेप्टिव टेस्टिंग हम बोलते हैं। अब ये इसमें और डिटेल में क्या होता है वो तो आर्टिकल ज्यादा पढ़ के समझ आएगा। फिर आखिरी में उन्होंने बोला मेंटल हेल्थ, द रिपोर्ट ऑल्सो प्लेस्ड कंसिडरेबल फोकस, रिपोर्ट ने काफी ज्यादा फोकस करा ऑन स्टूडेंट वेलफेयर, फोकस का पेयर ऑन के साथ, और किस पे फोकस करा उन्होंने, छात्र की वेलफेयर पे, भलाई पे, टू मेक देयर अप्रोच होलिस्टिक, की टेस्टिंग की अप्रोच होलिस्टिक होनी चाहिए, होलिस्टिक मतलब जो सारी बातों को ध्यान में रखे, कंसिडरिंग द होल। इट्स रिकमेंडेशंस इंक्लूडेड क्रिएटिंग अ डेडिकेटेड मेंटल हेल्थ सेल, रिकमेंडेशंस में शामिल था क्या, एक समर्पित डेडिकेटेड मेंटल हेल्थ सेल, सेल को डिपार्टमेंट समझिए, विद इन द एनटीए, जो एनटीए के अंदर ही होगा, टेली हेल्पलाइंस होंगी जिसमें फोन पे मदद मांगी जा सकती है, काउंसलिंग सर्विसेज होंगी जिसमें काउंसलर्स आपको हेल्प कर सकते हैं अगर आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं, और टीचर सेंसिटाइजेशन, जब मैं किसी को सेंसिटाइज करता हूं तो उसको उस चीज के प्रति अवेयर कर देता हूं, टीचर्स को अवेयर करना कि बच्चे की मेंटल हेल्थ पे ध्यान दे, पहचाने कौन सा बच्चा स्ट्रेस्ड है, डिप्रेशन में है, कुछ कर ना ले, ये टीचर्स को सेंसिटाइज करना। तो एंड टीचर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स, इट ऑल्सो सजेस्टेड, इसने ये भी राय दी दैट अ सूटेबल ओवरसाइट मैकेनिज्म, की एक उचित ओवरसाइट का मैकेनिज्म, तरीका, ओवरसाइट यानी निगरानी, मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म में बी कंसिडर्ड फॉर कोचिंग इंस्टीट्यूट, यानी कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी दायरे में लिया उन्होंने, कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी निगरानी रखने का एक तरीका होना चाहिए। साइटिंग कंसर्न, चिंता व्यक्त करते हुए, साइट करना कंसर्न्स को, चिंता व्यक्त करते हुए, किस पे, स्टूडेंट स्ट्रेस पे, एंड द फाइनेंशियल बर्डन प्लेस्ड ऑन फैमिलीज, और फाइनेंशियल बर्डन जो फैमिलीज पे रहता है उस पर ध्यान देने के लिए। ठीक है, तो अब आप ये देखो कि ये आर्टिकल पढ़ के फायदा पता क्या होगा, ये फायदा होगा कि अब जब हम
इस मुद्दे को फॉलो कर रहे हैं, तो एक नई कमेटी बैठी है, जब वो अपने रिकमेंडेशंस देंगे तो हम ये देखेंगे ना भाई पुराने और नए में क्या फर्क है। अगर ज्यादा फर्क नहीं है तो 2 साल पहले वो वाली कमेटी भी तो बैठी थी, वो अब तक लागू क्यों नहीं हुआ। यानी इसमें और पुराने में फर्क होना चाहिए ना। तो जैसे मैंने कहा कि ये जो आर्टिकल है, अवेयरनेस क्वेश्चन तो बढ़ाई गए बढ़ेगा, लेकिन साथ साथ वोकेबलरी आपको देखो, अगर आप ये सारे वर्ड्स उनके सिनोनिम जोड़ लेते हैं तो 100 से ऊपर के वर्ड्स हैं। एक ही आर्टिकल इतने सारे वर्ड्स दे देता है, और साथ साथ वर्ड लिखना और रट्टे मारने की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कि वो यूज कैसे हो रहा है। ऐसी रीडिंग आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी।